ये आने के बाद तुम्हारे दारू के ठेकों के बाद ये नई कौन सी स्कीम खोल दी है कि आम आदमी पार्टी मसाज सेंटर। बड़ा अजीब लग रहा है। आप एक काम करो, अरविंद केजरीवाल को बोलो कि ये गमछा पहन ले। कौन सा गमछा? ये गमछा। मैं उनको सपोर्ट करूंगा। नहीं पहनेंगे, पता क्यों? अहमदुल्ला खान बुरा मान जाएगा। कौन? ताहिर हुसैन बुरा मान जाएगा। वीज़ा लाए हो, जब आप लंदन में खड़े हो तो आपके पास वीज़ा नहीं होगा तो आपको वही चुनाव आयोग और ईडी उठा लेगा भाई साहब, फिर सीबीआई वाले उठा लेंगे। अरे भैया ये कागजों में बन गया है। आज यमुना माई रोती होगी, प्रदूषित हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव अब पूरे स्वाब पर है। कह सकते हैं कि एमसीडी में सभी पार्टियां अब की बार ताल ठोक रही हैं। हालांकि केजरीवाल अब की बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, लेकिन दिल्ली की जनता की क्या राय है? एक सोशल मीडिया पर चेहरा वायरल होता है जिनका नाम है दिल्ली का दीपक। आज उन्हीं के वार्ड में भी पहुंचा हूं, उनसे ये भी बात करने आया हूं कि अब की बार उनकी क्या राय है। ये वार्ड लगता है गोंडा का 231 नंबर। दीपक भाई, लगातार आपकी वीडियो वायरल होती है। पहली बात तो यही है, आपसे सबसे पहला सवाल तो यही है कि दिल्ली के दीपक को केजरीवाल से इतनी नाराजगी क्यों रहती है? जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक और हर हर महादेव पत्रकार महोदय। बहुत बढ़िया चैनल है आपका। जो चैनल ये लाइन शुरू की डालता है ना मेरे नाम से पहले, जब मैं बोलता हूँ जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव, मैं दिल्ली का दीपक, क्योंकि दीपक सबके घर में जलता रहे और दीपक किसी के घर का ना बुझे, अंधकार किसी के घर में ना आए। इसमें कौन सी जातिवाद की राजनीति है? और अगर मैं केजरीवाल जी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केजरीवाल जी से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ना मेरा उनसे कुछ लेना है और ना मेरे केजरीवाल से कुछ देना है। जो लेना देना 3 दिन पहले खजरी चौक में हुआ है, वहाँ की खबर आपने डाली कि आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी का कार्यालय क्यों फोड़ा, जहाँ लेन देन की बात हो रही है। मैं तो वो बता रहा हूँ। मेरा आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी से कोई लेना देना नहीं है। मगर जहाँ पर वहाँ पर मटियाला है, वो कौन सी विधानसभा है जहाँ विधायक को कुटा कुटा के मारा है? भाई साहब कैसे आदमी है यार? कार्यकर्ता अपने विधायक को मार रहा है। निगम के इलेक्शन में जिस पार्टी का विधायक पिट जाए, आपको क्या लगता है वहाँ पर जनता जो है वो विधायक को वोट देगी? अरे भाई साहब, जब तुम राजा को ही पीटो, राजा इन द सेंस मतलब उस एरिया का विधायक, और उसको लेटा लेटा के मारा जा रहा है। लेटा लेटा के इन द सेंस आगे से भी मसाज करा जा रहा है, पीछे से भी मसाज करा जा रहा है, दाएं से भी मसाज कराया जा रहा है, बाएं से भी मसाज कराया जा रहा है। जिस तरीके से तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन, स्वामी सत्येंद्र जैन, स्वामी 1008 सत्येंद्र जैन, पूछो क्यों? पूछो एक बार और, पूछो क्यों? ये झाड़ू वालों तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को कम सुनाई पड़ता है। झाड़ू वालों भाई साहब एक बात बताओ, आप आए थे कि मुफ्त बिजली पानी देंगे, ठीक है, पानी तुम प्रदूषित दे रहे हो, बिजली तो तुम्हारी पकड़ पकड़ के लोग चिपक के मरेंगे फ्री की। ये आने के बाद तुम्हारे दारू के ठेकों के बाद ये नई कौन सी स्कीम खोल दी है कि आम आदमी पार्टी मसाज सेंटर। बड़ा अजीब लग रहा है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे पत्रकार, आपको पकड़ के बैठा लेंगे। पता क्या कहेंगे? नमस्कार, आम आदमी पार्टी मसाज सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अरविंद केजरीवाल। कैसे हैं आप? हमारे यहाँ हर तरीके की मसाज की सुविधाएं दी जाती है। अरे कुछ दिन बाद ये ऐड भी आना शुरू होगा। ए भैया झाड़ू वालों बुरा मत मानना, ऐसा ही हूँ मैं, राष्ट्रवादी हूँ। परशुराम का बात बिल्कुल क्लियर करता हूँ, राम की बात करता हूँ, हिंदू। क्या लगता है केजरीवाल राष्ट्रवादी नहीं है? अरे राहुल गांधी राष्ट्रवादी नहीं है? लोगो लगा है भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ ना भाई साहब, बोल लेना आप भी, आपकी फीलिंग। ये गमछे पे किसी का लोगो है? ये मेरे प्रभु श्री राम और परशुराम का रंग है। ये वो सिख भाइयों का रंग है जो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, जो रात दिन लंगर चखाते हैं और बोलते हैं वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वो गमछे का कलर है। आप एक काम करो, अरविंद केजरीवाल को बोलो कि ये गमछा पहन ले। कौन सा गमछा? ये गमछा। मैं उनको सपोर्ट करूंगा। नहीं पहनेंगे, पता क्यों? अहमदुल्ला खान बुरा मान जाएगा। कौन? ताहिर हुसैन बुरा मान जाएगा। अब आप मेरे से कैसे उम्मीद कर सकते हो भाई साहब मैं किसी और को वोट दूंगा? मुझे किसी भी पार्टी के उस व्यक्ति से पर्सनली द्वेष नहीं है। मुझे उससे द्वेष है जिसने 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। उन लोगों को गुमराह करा गया उस पार्टी में बुला के। ये गौतम जी को इन्होंने स्टार प्रचारक बना दिया। क्या कि तुम हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराओ? ये ठेकेदार लग रहे हैं। अरे ये गुरु का सगा नहीं, ये अपने दोस्तों का सगा नहीं, ये अपने बच्चों का सगा नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं पत्रकार जिसको इसने ठगा नहीं। ये चारपाई गैंग है। हमारी श्रद्धा बहन के 35 टुकड़े तो खैर नहीं बोल सकते भाई साहब पत्रकार महोदय, उसको टुकड़े नहीं बोला जाता है। जिसके छोटे छोटे अवशेष है वो शरीरों के, उसको पीस बोला जाता है। अरे हम सनातनी तो किसी के 35 फूल के दिए हुए के भी टुकड़े नहीं करेंगे। उसने तो उस बेचारी को छोटे छोटे पीसों में काटा है। ये अरविंद केजरीवाल उसके यहाँ क्या नाम है आपका, जो उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ था
वहाँ जाकर 1 करोड़ रुपए देकर आया उसके घर में, जिसके घर में कहना नहीं चाहिए गाय का मीट मिला था, गाय का मांस मिला था, है। और यहाँ जाके श्रद्धा के घर वालों को इसने जाकर ना चाय पूछी, ना पानी पूछी, ना उसके बाप से पूछा एक बारी भी श्रद्धा से। आज महरौली के जंगलों में उसकी आवाज़ गूंजती है। कितनी दूर है अरविंद केजरीवाल के घर से महरौली का जंगल? कितनी दूर होगा? दिल्ली में ही तो है महरौली। क्या गया एक बार भी वो? आप नहीं गया मोमबत्ती लेके। ये मोमबत्ती गैंग, ये चारपाई गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग, क्यों छपवा रहे हो आप? इनको बोलो अपने कार्यालय में फोटो छपवाओ ना आप। सारे वोट भाग जाएंगे इनके, जो विशेष समुदाय के जितने वोट है अहमदुल्ला खान वाले, सारे भाग जाएंगे। देखिए भैया, विकास मांगता है देश, मोदी योगी मांगता है देश, और मोदी योगी जी के पद चिन्हों में जो चलेगा, तो देखिए चाहे वो प्रीति गुप्ता जी हो और चाहे वो कोई भी हो, अगर मोदी और योगी जी की टिकट से वो आता है, बीजेपी की बात कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, मेरे प्रभु श्री राम की बात कर रहा है, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वार्ड नंबर 231 से, और गोंडा से भी हम बीजेपी को जितवाएंगे। मेरी मर्जी, मेरा वोट है, जिसको मर्जी दो, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, रोक सको तो रोक लो, कौन रोक सकता है भाई? तो प्रीति गुप्ता को आप क्यों वोट देना चाह रहे हो? केजरीवाल जी कह रहे लंदन बना दिया पूरी दिल्ली को। अब आप खड़े हो, आपका पैर स्लिप हो जाएगा थोड़ी देर पहले, टाइलें लगी, थोड़ा आराम से खड़ा होना भाई साहब। और वीज़ा लाए हो? अरे पत्रकार विनोद शर्मा जी बहुत बढ़िया आदमी हो आप, कैमरामैन भी बढ़िया है, आप भी लोह पुरुष हो, वीज़ा लाए हो। जब आप लंदन में खड़े हो तो आपके पास वीज़ा नहीं होगा तो आपको वही चुनाव आयोग और ईडी उठा लेगा भाई साहब, फिर सीबीआई वाले उठा लेंगे। अरे भैया ये कागजों में बन गया है। आज यमुना माई रोती होगी, प्रदूषित हो गई है कि ये आया था 2014 में, कह रहा है मेरे को 15 तक का टाइम दे दो, मैं जमुना साफ कर दूंगा। 15 में आया तो कह रहा है 16 तक का दे दो। 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 24 में तो तू जाएगा। पता क्यों? इनकी आपस में मोदी काम नहीं करने देंगे तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो होगा ही ना भैया। जी ने अगर इनको रोका होता तो ये बिजली कैसे फ्री दे रहे हैं, पानी कैसे फ्री दे रहे हैं? ये तो कह रहे हैं ना जो प्रदूषित पानी दे रहे हैं, ये महिलाओं को जो ये बसों में घुमा रहे हैं, ये अरे जेंट्स को भी घुमाओ ना, हमें दिक्कत नहीं है, महिलाओं को बसों में घुमा रहे हैं। इसके लिए दिए ना एक के साथ एक बोतल फ्री। हम तो नहीं पीते भाई साहब। आज जिसका लीवर सड़ता है ना भाई साहब, ना वो हिंदू का होता है ना वो मुसलमान का होता है। पहले तो ये कहता है कि एक दिन एक दारू पियो, उसके बाद मेरे अस्पताल जाके तुम इलाज भी कराओ। अच्छा पहले दारू पिलाओगे और फिर फ्री में इलाज करवाओगे, तुम घंटा कराओगे। इनके अस्पताल में जाओगे ना तो बाथरूम में साबुन नहीं होता भाई साहब। ये वर्ल्ड क्लास सुविधा क्या देंगे? हमें फक्र से कहते हैं कि योगी और मोदी के देश में हम रह रहे हैं, क्योंकि देश सनातन योग है। आज उस देश को वो चला रहे हैं। मोदी ने तो देश ही बेच दिया। पता नहीं भाई साहब इनका क्या फेंक दिया है। मुझे इतना मालूम है कि जितना बड़ा इन्होंने अपने घर में स्विमिंग पूल बनवाया है ना, उतना ही पैसा का कोठी बनी है जितने का इन्होंने स्विमिंग पूल बनवा लिया है। और सारे स्विमिंग पूल में जो पानी है ना, उसमें खुजली की बीमारी है। आप जाओगे उसमें नहाने? आप जाओगे पत्रकार? नहीं जाओगे ना। उस पर खुजली की बीमारी है, उसमें B-Tex की आपको डिबिया मिल जाएगी, क्योंकि ये जहाँ जहाँ जाता है। भाई साहब हमारे को किसी पर्सनल प्रत्याशी से कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने जो राजेंद्र गौतम है उसको स्टार प्रचारक बनाया है, जिसने 10,000 तिलकधारियों को बोल दिया कि कल से तिलक ना लगाओ। क्यों ना लगाए भाई? हमारी मर्जी, हम तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने में भी बैन है। दिवाली पे हमें बम पटाखों के लिए मना कर दिया, क्यों ना फोड़े भाई हम बम पटाखे। अभी यहाँ पर शादी ब्याह होता है, अभी यहाँ पर लोगों के घर में कीर्तन होता है, अभी यहाँ पर जुम्मे की वो क्या कहते हैं वो शब्बे रात होती है। हम कभी मना करते किसी को बम पटाखे छोड़ने को? खूब छोड़ो, तुम्हारा पैसा है, 1000 के छोड़ो, 2000 के छोड़ो। अरे मेरी मर्जी है, मेरा त्योहार है। अभी 25 दिसंबर को खूब बम पटाखे छूटेंगे, बोल के दिखाए ना। ये 25 दिसंबर को वो क्रिसमस डे आएगा, नए साल वाले दिन छूटेंगे। भैया हमारे त्योहारों से इसको दिक्कत है तो हम तो भाई साहब इन्हें वोट ना देंगे। हमारी मर्जी है, हमारा वोट है, रोक सको तो रोक लो। हम तो जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। और हमें मोदी योगी भी पसंद है और उसके बताए पद चिन्हों पे जो चलेगा वो पसंद है। अब युवा मांगता है सनातन, युवा मांगता है हिंदू राष्ट्र, और युवा मांगता है प्रगति। और प्रगति तब होती है जब अमेरिका में भी जाने के बाद हमें इज्जत मिलती है। आज लंदन ब्रिटेन का राष्ट्रपति, जिन्होंने हमारे देश में 200-300 साल राज करा अंग्रेजों ने, आज उनका शासन पता कौन कर रहा है? उनका राजा कौन है मालूम है? वहाँ का क्या ऋषि सुनक, वहाँ का प्रधानमंत्री एक सनातनी बन गया। मेरे को गर्व है उस सनातनी के ऊपर कि जिन्होंने हमारे देश में 200 साल राज करा। आज वहाँ पर हमारे देश का एक नागरिक सनातनी बैठा हुआ है और आज गोरों के ऊपर बैठ के अपना आराम से टेंशन फ्री होकर राजा बना पड़ा। आपको हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना? अरे भैया मोदी योगी थोड़ी बचाने आएगा, हम वोट भी तो देंगे। अगर हम वोट देंगे, उनको सपोर्ट मिलेगी, सत्ता में आएंगे तभी तो बनेंगे। हिंदू राष्ट्र का सपना तो देख रहे हो, मगर कैसे देखोगे? अहमदुल्ला खान बनाएगा हिंदू राष्ट्र, ताहिर हुसैन बनाएगा। जाओ ना, ये पीछे उसका घर है ताहिर हुसैन का, एक बार इंटरव्यू लेकर आओ, वहीं से भगाएंगे तुम्हारे को, चिपट जाएंगे। पता क्या पूछेंगे? कौन हो तुम? ताहिर हुसैन की तारीफ करने जाओगे तो बनाएंगे। ताहिर हुसैन की क्यों तारीफ करोगे भाई साहब? आपको नहीं मालूम है जमुना पार में खड़े हुए दंगे हुए थे? तब आप कहाँ थे जब दंगे हुए थे? तो यहाँ आते ना भाई साहब, ये सब ताम तोबड़ा आपका फोड़ देते लोग।
हम लोग नहीं फोड़ते, उसी की टीम के लोग फोड़ते हैं। हम लोग फोड़ा फाड़ी में बिलीव नहीं करते भाई साहब। हाँ, ये जरूर है कि राम के साथ साथ अब परशुराम भी बनना पड़ेगा। तो हम तो भाई साहब बीजेपी को वोट देते हैं और देंगे, मेरी मर्जी है, मेरा वोट है। और मैं एक घोषणा कर रहा हूँ आपके चैनल पे, ये जरूर डाल देना, जब तक मैं इस धरती में हूँ, देखो राम के नाम से ही हम लोग आए हैं और एक दिन राम के शरण पे ही जाना है सबको। हम सनातनी हैं तो चौड़े होके बोलेंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वार्ड नंबर 231 से भी प्रीति गुप्ता जी को जिताएंगे और एमसीडी इलेक्शन में भी जिताएंगे, मेरी मर्जी है। जैसे ये अपने मुंह से बोलता है, मैं भी मुंह से ही बोल रहा हूँ, और कहीं से नहीं बोलते भैया, तू भी मुंह से ही बोला कर। ये बता दूँ ना, ये पूछते हैं ना कहाँ से बोलते हो। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जब तक मैं इस धरती पे हूँ, भारतवासी हूँ, सनातनी हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल को जीवन में कभी वोट नहीं दूंगा। अपने बच्चों को भी कहूँगा, उनके बच्चों को भी कहूँगा, मैं इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूँ। मैं कभी भी झाड़ू के किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं दूंगा। पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं झाड़ू को वोट दूंगा, ना मैं अरविंद केजरीवाल को वोट दूंगा, और ना मैं झाड़ू के किसी भी कार्यकर्ता को वोट दूंगा। सीधी सी बात है, कह दिया जी। वो कह दिया, पत्थर की लकीर है। झाड़ू के लिए #बाइकआउट, अरविंद केजरीवाल के लिए मैं चलाता हूँ, मैं झाड़ू को वोट नहीं दूंगा। जय श्री तो राम। दिल्ली के दीपक की ये राय है। दिल्ली का दीपक जो लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीर, ये फोटो, ये वीडियो वायरल होती रहती है, आज उन्हीं के क्षेत्र में हम पहुंचे और उनकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर, वो चुनाव की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली, गोंडा।